नमस्कार, मैं ओम सिंह राणा, राष्ट्रीय विकास संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष और साथ ही साथ भाजपा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्रीय संयोजक पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ। आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे क्षेत्रीय कार्यालय मोदीपुरम में हमारे बहुत ही प्रतिष्ठित सहारनपुर निवासी भाई कुशलपाल जी, जो कि अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के जिलाध्यक्ष भी हैं, वो पधारे और एक शिष्टाचार मुलाकात हुई। मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि भाई कुशलपाल जी भले ही अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के जिलाध्यक्ष हों, लेकिन उससे हटकर भी अपने क्षेत्र में और आसपास बहुत सारे जन कल्याणकारी कार्य करते रहते हैं, समाज हित की बात करते हैं और जो कुछ लोगों की समस्याएं होती हैं उनको समुचित स्तर पर उठाकर उनका निराकरण कराते हैं। और मुझे तो इस बात की बेहद खुशी है कि कई मौकों पर इन्होंने एक समस्या की तरफ मेरा भी विशेष ध्यान दिलवाया और मैं खुद भी उस समस्या को बहुत ही गंभीर समझता हूं, और वह समस्या है SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट से जुड़ी हुई। आज उस सब्जेक्ट पर ज्यादा ना बोलते हुए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि भाई कुशलपाल जी ने जब भी मेरे सामने SC/ST प्रिवेंशन एट्रोसिटी एक्ट में जो आजकल उसके दुरुपयोग है उनके बारे में बात की, उससे संबंधित मैंने भी अपने स्तर पर इन बातों को उठाया था। और मुझे आज इस बात की बेहद प्रसन्नता है कि माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला दिया और उसमें यह महसूस किया गया कि बहुत सारे लोग SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट का दुरुपयोग करते हैं, झूठे मुकदमे लगवाते हैं। उसके बाद आप सबको पता ही होगा कि 85,000 से लगाकर 8,25,000 तक मुआवजा लेते हैं। ये मुआवजा सरकारें देती हैं, चूंकि ये कानून में लिखा हुआ है। इस लालच में पड़कर बहुत सारे निरपराध लोग भी बेचारे जिनकी कोई गलती भी नहीं है, उनके ऊपर भी झूठे मुकदमे लगाकर उनको जेल में पहुंचा दिया जाता है। फलस्वरूप उनके जो जैसे FIR दर्ज होगी उनको मुआवजा देगी सरकार। उसके बाद आगे चलकर ये देखा गया है, और ये माननीय उच्च न्यायालय का जो हाई कोर्ट का फैसला है वो भी इसी से संबंधित है, कि पहले तो मुआवजा ले लिया 75,000 रुपया सरकार से, उसके बाद जिसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया उससे समझौता के लिए तैयार हो गया और वहां भी लेने की बात हो गई। और उसके बाद उन्होंने कोर्ट में अर्जी लगाई कि हम आपस में फैसला करना चाहते हैं, मुकदमा निरस्त कर दीजिए। तो ये इस कानून का दुरुपयोग नहीं है, इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है। माननीय हाईकोर्ट ने यह फैसला लिया कि देखिए, जब तक FIR दर्ज होगी, FIR दर्ज होते ही कोई मुआवजा न दे सरकार। अगर कोई अपराधी घोषित हो जाता है, अगर SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट में यह साबित हो जाता है कि इस व्यक्ति ने यह अपराध किया था और उसको सजा हो जाती है, उसके बाद आप सरकार मुआवजा दे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन FIR दर्ज होने पर जैसे ही FIR दर्ज होती थी उसको मुआवजा मिलता था। उस पर रोक लगने का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि झूठे मुकदमों की संख्या घट जाएगी। तो मैं आज इस विषय को जस्ट टच कर रहा हूं, लेकिन ये फिर से कहता हूं कि अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के जिलाध्यक्ष भाई कुशलपाल जी ने इस संबंध में मेरा ध्यान आकर्षित किया था और मैंने इसको उठाया था। आज चूंकि मेरे क्षेत्रीय कार्यालय में हमारे भाई कुशलपाल जी यहाँ पधारे, मैं आज चाहूंगा कि वो भी अगर कुछ इस संबंध में या वो किसी विषय पर आप सबके सामने कुछ अपने विचार रखना चाहें तो प्लीज रखें। भाई कुशलपाल जी, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के जिलाध्यक्ष। बहुत बहुत धन्यवाद ओम सिंह राणा जी का, और मैं हृदय से उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज मैं उनके ऑफिस मेरठ, जो मोदीपुरम हाईवे पर स्थित है। ओम सिंह जी बहुत ही प्रतिष्ठित और सैनिक रिटायर्ड जो सैनिक प्रकोष्ठ है भाजपा का, उसके अध्यक्ष हैं। और इनका अपना जो संगठन है राष्ट्रीय विकास संगठन, उसमें भी ये बहुत ही समय से कार्यरत हैं और ये बहुत ही प्रतिष्ठित, बहुत ही तुरंत काम कराने वाले। कई समस्याएं जो सहारनपुर की हैं, मुजफ्फरनगर की हैं, गांव देहात से जुड़ी है, और मैंने भी कई बार इनको बताई, तो इन्होंने त्वरित कार्रवाई कराई, पुलिस थाने से कार्रवाई हुई। और वो आज भी इस तरह कोई मामला आता है तो मैं तुरंत इनको अवगत कराता हूँ। इस तरह के उत्पीड़न है
थाने के उत्पीड़न है या पुलिस द्वारा निर्दोष व्यक्ति का उत्पीड़न है जिस पे कार्रवाई नहीं होती, माननीय ठाकुर ओम सिंह जी द्वारा ट्वीट कर मुख्यमंत्री के नॉलेज में डाल करके या अन्य तरीके से उस पर कार्रवाई कराई जाती है और इसमें अभी तक ये सफल होते आ रहे हैं। और इससे जनता में भी काफ़ी खुशी है कि ओम सिंह जी इस तरह के कार्य जो जन सेवा के हैं, समाज सेवा के हैं, उत्पीड़न के हैं, उनमें त्वरित कार्रवाई कराते हैं। और ये सरकार का भी यही निर्देश है कि कोई निर्दोष फंसे नहीं, किसी निर्दोष का उत्पीड़न ना हो, जो सरकार की मंशा है उसके अकॉर्डिंग काम होता रहे ताकि पब्लिक में एक अच्छा संदेश माननीय योगी जी का जाता है। तो उस काम को भली भांति ओम सिंह जी ये करा रहे हैं। उसमें रात दिन समय निकाल करके रात को किसी भी समय अगर हम इनको अवगत कराते हैं तुरंत उस पर ये एक्टिव होते हैं। और इसके लिए मैं भी इनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि इस तरीके से जो कार्य करा रहे हैं उसके लिए बधाई के पात्र हैं और समय आने पर हम इनको सम्मान करने का काम साल पूर्ण करें।